बहुत दिनों पहले गरीब गांव नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सारे गरीब लोग ही रहा करते थे। गरीबी तो उन लोगों की नस नस में बहती थी। वो सब पुरखों से गरीब थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से उन लोगों का घर चलता था। कुछ लोग मजदूरी भी करते थे। आसपास के गांव वाले गरीब गांव के लोगों को बहुत नीच नजर से देखते थे। कभी किसी को कोई काम के लिए गरीब गांव आना भी पड़ता था तो वो झिझकते थे। अरे यार बाबुआ, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? गरीब गांव जा रहा हूँ चाचा। ठीक 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 ठीक, सुबह सुबह उस मनहूस जगह पे क्यों जा रहा है? घर के बाहर गंदगी हो गई है चाचा, वहाँ से किसी आदमी को लाके गंदगी साफ करवाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ किसी को छूना मत। गरीब है सब के सब, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं और क्या खाते हैं। नहीं नहीं चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हाथ और नाक ढक कर ही जाऊंगा वहाँ। इसी तरह गरीब गांव के लोगों का अपमान किया जाता था। उस गांव के बेचारे गरीब लोग चुपचाप अपमान सहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, सबका टाइम आता है। गरीब गांव में एक नई जनरेशन आ गई। बिट्टू, मधु, रघु, रतन और गुड़िया, ये पांचों बच्चे रोजमर्रा की गरीबी से परेशान हो गए। क्या फालतू जगह है ये, ठीक से ना खाने को मिलता है और ना ही कुछ ढंग का पहनने का। हाँ, सही कहा बिट्टू, मैं भी परेशान हो गई हूँ। हमें और गरीब नहीं रहना है। लेकिन गरीबी चीज ही ऐसी है, आसानी से जाती ही नहीं। बिट्टू ने अपने पिता से कहा, बाबा हम गरीब क्यों हैं, हम अमीर नहीं हो सकते क्या? बेटा, अमीर होने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। हम जैसे गरीब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई करने का वक्त कहाँ है? वक्त निकालना पड़ेगा बाबा, मुझे और गरीब नहीं रहना है। मैं पूरे गांव के लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिता हंसने लगे और धीरे धीरे उन पांचों बच्चों पर पूरा गांव हंसने लगा। 2 वक्त खाना मिल जाए यही बहुत है, पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा, फालतू की चीज है ये। लेकिन बिट्टू और बाकी 4 बच्चों ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सब पास के गांव में स्कूल में भर्ती होने के लिए चले गए। सर, हम पांचों को स्कूल में भर्ती होना है, पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी बात है, लाओ 10,000। 10,000? इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। एक जन का 10,000, तुम पांचों हो, इसका मतलब 50,000 रुपए जमा कर दो और कल से स्कूल आ जाओ। 50,000 रुपए? इतना सारा पैसा तो हमारे पूरे गांव में किसी ने एक साथ नहीं देखा होगा। अच्छा, तुम लोग किस गांव से आ रहे हो? गरीब गांव से सर। क्या कहा? गरीब गांव से? छी 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 छी, पूरा मूड खराब कर दिया, भाग यहाँ से। टीचर ने उन लोगों को भगा दिया। लेकिन उसी स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, उनका नाम अर्चना था। अर्चना मिस ये सब देखकर नाराज हो गई। सर, आपने उन लोगों को भगा क्यों दिया? आपको नहीं पता मैडम, वो बच्चे गरीब गांव से हैं, वहाँ के लोग गंदे होते हैं। तो क्या हुआ, गरीब है तो क्या पढ़ाई करने का हक नहीं है? आप यहाँ नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है। हम इन लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं गरीबों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। अर्चना मैडम ने नौकरी छोड़ दी और वो स्कूल के बाहर चली गई। स्कूल के बाहर जाते ही अर्चना मिस ने देखा कि 5 बच्चे उदास होकर बैठे हैं। लगता है हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ स्कूल में हमें भर्ती नहीं लेंगे ये लोग, और हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। तभी अर्चना मिस ने कहा, कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर तुम्हारे गांव में स्कूल बनाएंगे। सभी चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। अर्चना मिस वहीं पर खड़ी थी। आप हमें पढ़ाएंगे मिस? हाँ, क्यों नहीं, मैं पढ़ाने के लिए टीचर बनी थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। वाह मिस, अगर सभी की सोच आपकी तरह होती तो ये दुनिया ही बदल जाती। कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर बदलेंगे दुनिया। चलो, मुझे तुम्हारे गांव ले चलो। ये बोलकर अर्चना मिस ने बिट्टू का हाथ पकड़ लिया। बिट्टू को बहुत शर्म आई, उसे आदत नहीं थी। पहले दूसरे गांव का कोई भी इंसान उन लोगों के पास भी नहीं आता था और आज अर्चना मिस ने उसका हाथ पकड़ा। वो पांचों अर्चना मिस को लेकर गांव गए। गांव के सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अर्चना मिस ने कहा, बिट्टू, यहाँ एक स्कूल बनाना है, कोई घर है जिसे हम स्कूल बना सके? हाँ है ना मिस, गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर है, वो घर खाली पड़ा है। ठीक है, मुझे ले चलो वहाँ। बिट्टू और बाकी चारों अर्चना मिस को लेकर उस घर के सामने गए। छोटा सा घर था और बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। वो घर जगह जगह से टूट चुका था। मेरे लिए ये काफी है, मैं तुम लोगों को यहीं पढ़ाऊंगी और इसी घर में रहूंगी। ठीक है मिस, तो फिर हम लोग आपके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। अच्छा, तुम लोग खाने में क्या खाते हो? हम तो सिर्फ रोटी और प्याज खाते हैं मिस। सिर्फ रोटी और प्याज? हाँ मिस, हम गरीब हैं, खेती बाड़ी करने के लिए हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है,
लेकिन खेत में बहुत बड़े बड़े प्याज उगते हैं, हम वही बेचते हैं और वही खाते हैं। ठीक है, मैं रोटी प्याज ही खा लूंगी। तो फिर कल से हम यहाँ पढ़ने आ जाएंगे। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? चलो, मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाना चाहती हूँ। उस मिट्टी के घर के अंदर अर्चना मिस 5 बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव के बाकी बच्चे भी आने लगे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और जगह की कमी हो गई और इतने में तेज बारिश भी आ गई। बारिश में मिट्टी का घर भीग गया और अंदर पानी आने लगा। अरे, यहाँ तो पानी ही पानी हो गया, अब हम नीचे बैठेंगे कैसे? वही तो, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम डेस्क और कुर्सी कैसे बनवाएंगे? सभी का दिल टूट गया। वो सब बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ाई करने के लिए आए थे। बिट्टू घर लौट गया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू दुखी लग रहा है? हाँ बाबा, स्कूल में पानी घुस गया है, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेस्क और कुर्सी खरीदने के भी पैसे नहीं है, हम क्या करें? देख बेटा, जब कोई दिक्कत आए और हमारे पास कोई उपाय ना हो तब जुगाड़ लगाना पड़ता है। इसका मतलब हमें भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा? हाँ बेटा, खैर लगता है इस बार थोड़ी ज्यादा कमाई होगी। खेत में बहुत बड़े बड़े प्याज उगे हैं, चल मेरे साथ तुझे दिखाता हूँ। बाबा बिट्टू को लेकर खेत में गए। बिट्टू के तो होश उड़ गए। उसने देखा खेत में उसके समान बड़े बड़े प्याज उगे हैं। ये देखते ही बिट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, हम ये तो कर सकते हैं। क्या बेटा? हम प्याज के डेस्क और कुर्सी बना सकते हैं, प्याज भीग भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बिट्टू ने ये बात बाकी बच्चों को बताई। बच्चों की पढ़ाई के प्रति शिद्दत और चाह देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आए और सभी अपने अपने खेत से उन्हें प्याज देने लगे और बच्चों ने प्याज से डेस्क और कुर्सी बना लिया और उन्हीं पर बैठकर पढ़ाई करने लगे और कुछ ही दिनों में वो स्कूल प्याज के स्कूल के नाम से फेमस हो गया। मंत्री जी के पास ये खबर पहुंच गई। क्या, प्याज का स्कूल? गरीब गांव के बच्चे प्याज के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे मुझे क्या? अरे सर, जरा सोचो, वहाँ कितने सारे वोटर हैं, उनकी मदद करोगे तो उनका वोट आपको ही मिलेगा। हाँ, ये तूने अक्लमंदी की बात की है सुरेश, चल उनकी मदद करते हैं। मंत्री जी अगले दिन गांव में चले आए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। सभी बहुत खुश हुए। मंत्री जी प्याज का स्कूल देखकर बहुत प्रभावित हुए और बच्चों का टेस्ट लेने के बारे में सोचा। उन्होंने तुरंत उनका टेस्ट लिया और सारे बच्चे पास हो गए। वाह बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से, बहुत बढ़िया। आज तक गरीब गांव के लोगों को सभी छोटी नजर से देखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं फंड दूंगा इस स्कूल को, बच्चे पढ़ेंगे तभी इन्हें नौकरी मिलेगी और ये सब गरीबी से मुक्त होंगे। हाँ, मंत्री जी के आशीर्वाद से प्याज स्कूल कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा स्कूल में बदल गया और वहाँ अच्छे टीचर आने लगे। अर्चना मिस उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम बन गई और उस स्कूल से निकलकर सभी बच्चे अच्छे कॉलेज में आए और उसके बाद सभी को अच्छी खासी नौकरी मिली। धीरे धीरे गरीब गांव के सब लोग अमीर हो गए और गांव का नाम गरीब गांव से अमीर गांव हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बाबा, आज आप चॉकलेट लाओगे ना? मुझे कितने दिनों से चॉकलेट खाने का दिल है। हाँ बेटी, तू अपनी बहन का ख्याल रख, मैं आते वक्त तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। और माँ को भी साथ लेकर आइएगा ना? मोहन इसका उत्तर नहीं दे पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 2 महीने पहले अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते हुए मोहन की बीवी सरला का देहांत हो गया था। राखी तब स्कूल गई हुई थी। स्कूल से लौटते वक्त राखी ने अपनी माँ के लिए एक चॉकलेट खरीदा था और घर आते ही उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया। माँ, कहाँ हो आप? मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। आपके पेट में हमेशा दर्द होता है ना? चॉकलेट खाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। लेकिन उसकी माँ तो घर में नहीं थी। राखी उसकी माँ को बहुत ढूंढने के बाद थक गई और उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, माँ कहाँ गई? बाबा, माँ तो हर रोज यहीं पर मेरे लौटने का इंतजार करती है। तेरी माँ अब यहाँ नहीं रहती है बेटी, तेरी माँ चली गई है, आसमान का तारा बन गई है। आसमान का तारा बन गई है? लेकिन कैसे बाबा? आप माँ को लाओ ना, माँ के लिए मैं चॉकलेट लाई हूँ। तेरी माँ को नहीं ला सकता बेटी, तेरी माँ बहुत दूर चली गई है। ये सुनकर राखी सिसक सिसक कर रोने लगी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, नहीं तो माँ को यहाँ लाओ, मुझे कुछ नहीं पता। राखी रोते हुए तड़प रही थी। मोहन से ये देखा नहीं गया। उसने कहा, ठीक है बेटी, रो मत, मैं तेरी माँ को लेकर आऊंगा, लेकिन ये देख,
तेरी माँ तेरे लिए क्या छोड़ कर गई है? यह है तेरी बहन। मेरी बहन? नाम क्या है इसका? इसका नाम गुड्डी है बेटी। गुड्डी, मेरी बहन, आजा मेरे पास आ बहन, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। राखी गुड्डी को लेकर मगन हो गई, लेकिन हर रोज जब मोहन काम पर निकलता तब राखी कहती थी, बाबा मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे ना, और माँ को भी आज ले आइएगा ना। मोहन हर रोज राखी की माँ को वापस लाने का वादा करके जाता था और लौटकर राखी से कहता था, अब तुम्हारी माँ आज नहीं आई बेटी, वो काम में व्यस्त है, वो कल जरूर आएगी। ऐसे ही चल रहा था। पत्नी के मरने के बाद मोहन भी उदास उदास रहता था, जिसकी वजह से काम भी ठीक से नहीं कर पाता था और उसे पैसे कम मिलते थे। वो राखी के लिए चॉकलेट भी नहीं खरीद पाता था। राखी हर रोज स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाती थी, लेकिन उसके स्कूल के कपड़े फट चुके थे। बाबा मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नया ड्रेस खरीद के दो ना। अभी पैसे नहीं है बेटी, कुछ और दिन चला ले, उसके बाद मैं तुझे पक्का नया स्कूल ड्रेस ला के दूंगा। राखी अपनी नवजात बहन गुड्डी को लेकर ही स्कूल जाती थी, क्योंकि घर में गुड्डी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए स्कूल के बच्चे राखी को चिढ़ाने लगे। राखी फटे हुए कपड़े पहनकर क्यों आई है, वो भी अपनी बहन को लेके? ये कोई प्लेग्राउंड है क्या? हम यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं भी यहाँ पढ़ने ही आई हूँ, लेकिन मेरे घर में इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ बहुत दूर चली गई है। क्या तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई? वो भी बहुत दूर। सभी सुनो, राखी की माँ राखी को छोड़कर चली गई है। राखी कितनी बुरी लड़की है, उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। आज से हम राखी से बात नहीं करेंगे। ये सब सुनकर राखी को दुख पहुँचने लगा, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। स्कूल से लौटकर वो रोने लगी। माँ आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लौट आओ ना माँ, मेरे पास लौट आओ ना। मैं कभी भी शरारत नहीं करूंगी, मैं चॉकलेट खाना भी छोड़ दूंगी। आप ही कहती थी ना कि चॉकलेट खाने से दांत पे कीड़े लग जाते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ, मैं कभी भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। अब बस आप वापस आ जाओ। मोहन कैसे राखी को समझाता कि उसकी माँ कभी भी उसके पास नहीं आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, मन में विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। सच्चे प्यार के लिए तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने राखी को बुलाया। राखी अपनी बहन को गोद में लेकर प्रिंसिपल के पास गई। आप मुझे बुला रहे थे सर? हाँ, तुमने 3 महीने का फीस नहीं भरा है, कब भरोगे? बाबा ने कहा है और कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। ऊपर से तुम अपनी बहन को भी साथ लेकर आती हो। सारे बच्चे तुमसे परेशान हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। नहीं सर, मुझे स्कूल से मत निकालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर फीस भर दो, नहीं तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। राखी चिंता में पड़ गई। उसी दिन क्लास में टीचर ने कहा, सुनो बच्चों, अगले हफ्ते तुम लोगों का वर्क एजुकेशन का एक कंपटीशन है। तुम लोगों को घर से कुछ बना के लाना है। जो सबसे अच्छा चीज बनाएगा उसे 30,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तुम में से कोई भी इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। 30,000 रुपए? ये तो पूरे साल की स्कूल फीस से भी ज्यादा है। राखी ने हिसाब लगा लिया और उसने कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया। बच्चे उस पर हंसने लगे। तू क्या बना के लाएगी राखी? तेरी तो स्कूल ड्रेस भी फटी हुई है। राखी को गुस्सा आया और उसने कह दिया, देखना, मैं तो चॉकलेट का गाउन बनाकर लाऊंगी और उसी गाउन को पहन कर भी आऊंगी। ये सुनकर बच्चे और भी हंसने लगे। राखी गुस्सा होकर घर चली आई। शाम को मोहन भी घर आया। राखी ने मोहन से कहा, बाबा मुझे ना चॉकलेट का गाउन बनाना है, मुझे 10 किलो चॉकलेट चाहिए। बेटी अभी चॉकलेट तो दूर की बात है, हम आटा भी नहीं खरीद सकते। क्यों बाबा, क्या हुआ? मुझे आज मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है बेटी। क्या? लेकिन क्यों? मोहन उदास उदास सा रहता था और किसी भी फैक्ट्री में उदास नौकर की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मालिक ने मोहन को निकाल दिया था। राखी का चॉकलेट गाउन बनाने का सपना मिट्टी में मिल गया। वो रात को अपनी बहन को सुलाकर घर के बाहर अपनी माँ की याद में रोने लगी। माँ, मैं हार जाऊंगी माँ, मैं चॉकलेट गाउन नहीं बना पाऊंगी, मुझे 30,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे।
मैं स्कूल की फीस भी नहीं भर पाऊंगी, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा माँ, क्या फायदा। पूरी रात राखी रोती रही। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई। बच्चे आपस में बातें करने लगे। राखी तो आज स्कूल ही नहीं आई। लगता है उसकी फट गई फट्टू। हाँ, बड़ी आई चॉकलेट का गाउन बनाने वाली, फट्टू कहीं की। चॉकलेट का गाउन कोई बना नहीं सकता, राखी तो बस फेंकती रहती है। इसी तरह राखी को लेकर हंसी मजाक होता रहा। उधर राखी हर रात माँ को याद करके रोती रही। मोहन काम पर नहीं जा रहा था। घर में बचे खुचे पैसे भी खत्म हो रहे थे। दूध खरीदने का पैसा नहीं था। गुड्डी भूख के मारे रो रही थी। कंपटीशन पास आ रहा था। अगले दिन स्कूल में कंपटीशन था। राखी के पास चॉकलेट का गाउन तो छोड़ो, फटे कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं था। रात को वो रोज की तरह अपनी माँ को याद करके रो रही थी। माँ, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं हार मान रही हूँ माँ। जिंदगी की रेस में मैं हार गई। अब कहाँ हो, आप आती क्यों नहीं? मैं अपनी हार स्वीकार कर लेती हूँ माँ। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आई, नहीं बेटी, मेरी बेटी हार नहीं सकती। राखी चौंक गई। माँ, कहाँ हो आप? तभी सरला की आत्मा राखी के सामने आई। बेटी, मैं आसमान का तारा बन गई हूँ। मैं आसमान से सब कुछ देख रही थी। आज मुझसे तेरा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। मैं तुझे एक चॉकलेट गाउन देती हूँ। इसका चॉकलेट कभी नहीं पिघलेगा। सरला ने अपनी जादुई शक्ति से राखी को एक चॉकलेट गाउन दिया। राखी खुश होकर अपनी माँ के गले लग गई। अगले दिन वो चॉकलेट का गाउन पहनकर ही स्कूल में गई और सभी के होश उड़ गए। अरे, ये तो सच में चॉकलेट का गाउन बना कर लाई। वाह राखी, तेरा जवाब नहीं। राखी के दुश्मन अब उसके दोस्त बन गए। राखी ने कंपटीशन के 30,000 रुपए जीत लिए और स्कूल की पूरे साल की फीस भर दी। सभी राखी की फोटो खींचने लगे। उसमें से एक फोटो वायरल हो गया और उससे चॉकलेट गाउन को खरीदने के लिए अफरा तफरी मच गई। करोड़ों रुपए में राखी ने उस चॉकलेट गाउन को बेचा और उसके बाद से उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और वो अपनी बहन और पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी।